नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो शायद हम सबके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि सांस लेने की क्रिया। हम बात करने जा रहे हैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियों, शक्ति, स्वास्थ्य और खुशी को आमंत्रण देने की। लेकिन ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमारी असली ताकत से मिलवाती है, जो हमारे अंदर ही मौजूद है। सोचिए, अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास एक ऐसी शक्ति है जो आपको किसी भी चीज पर विजयी बना सकती है, तो आपका पहला प्रश्न शायद ये होगा, वो शक्ति मुझे कैसे प्राप्त होगी? यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि ये शक्ति आपको प्राप्त नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पहले से ही आपके पास है। हाँ, आपने सही सुना, आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो दुनिया की किसी भी चीज को आपके सामने झुकने पर मजबूर कर सकती है। बस जरूरत है तो इस शक्ति को पहचानने की, समझने की और फिर इसका सही उपयोग करने की। आप सोच रही होंगी कि ये सब कैसे संभव है। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं आज की वीडियो में। जब हम अपनी जिंदगी में अधिक शक्ति, स्वास्थ्य और खुशी लाने की बात करते हैं, तो हम असल में अपने आप से कह रहे होते हैं कि हम उस स्थिति को जीना चाहते हैं जिसमें ये सब कुछ नेचुरल रूप से हमारे आधिकारिक बन जाए। यानी जब तक कि ये चीजें हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा ना बन जाएं, तब तक हमें उन्हें जीना है, उन्हें महसूस करना है। अब ये समझने की बारी है कि दुनिया की चीजें हमारे अंदर की शक्ति के लिए जरूरी क्यों है। क्योंकि मनुष्य के अंदर एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो उसे सब पर राज करने की क्षमता देती है, और ये शक्ति है हमारी सोच, हमारा विश्वास, हमारी प्रेरणा और हमारे सपने। जब हम इस शक्ति को पहचान लेते हैं तो हमें एहसास होता है कि दुनिया सिर्फ एक लकड़ी का ढांचा नहीं और एक मृत पत्थर नहीं, बल्कि एक जीवित एंटिटी है जो हमारे धड़कते हुए दिलों से बनी है। ये समझ, ये ज्ञान जब तक हम तक पहुंचता है तो हमें एक नए प्रकाश की अनुभूति होती है। हर दिन जब हम इस शक्ति के साथ चलते हैं, हम अपनी गति, अपनी प्रेरणा, अपनी योजनाओं और अपनी समझ को बढ़ाते हैं, और इस प्रोसेस में हम अपने आप को दुनिया के सामने एक नए रूप में प्रस्तुत करते हैं। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो न सिर्फ अपने सपनों को साकार करता है, बल्कि जीवन को एक गहरा, पूर्ण और स्पष्ट अर्थ देता है। दिमाग का रवैया यानी माइंडसेट हमारी जिंदगी के हर पहलू पर असर डालता है। ये ना सिर्फ हमारे डिसीजंस, एक्शंस और रिएक्शंस को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे सपनों और लक्ष्यों को हासिल करने की शक्ति को भी नियंत्रित करता है। इसीलिए जब कहा जाता है कि सारी शक्ति, सारी उपलब्धि और सारी संपत्ति का राज हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे सोचने का तरीका ही हमारे जीवन को आकार देता है। सोचिए, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, लेकिन आपका मन ये मानता है कि आप में वो काबिलियत ही नहीं है, या फिर ये कि एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ खास लोगों के लिए है, तो आप शायद कभी भी अपने सपने की तरफ कदम नहीं बढ़ा पाएंगे। लेकिन अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, अगर आप में ये विश्वास है कि आप सीख सकते हैं, बदल सकते हैं और सफल हो सकते हैं, तो आप अपने दिमाग को नए अवसर देखने के लिए ट्रेन करते हैं और चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदल लेते हैं। यानी दोस्तों, हम कुछ कर सकते हैं सिर्फ एक हद तक, जिस हद का सीधा संबंध हमारे सेल्फ परसेप्शन से है। अगर हम अपने आप को कॉम्पिटेंट, कैपेबल और वर्दी मानते हैं, तो हम ज्यादा अचीव करने की दिशा में अग्रसर होते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम किसी खास चीज के लायक नहीं हैं, तो हम उस दिशा में कदम बढ़ाते ही नहीं, क्योंकि हम पहले से ही हार मान लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति जो हमेशा सोचता है कि मुझसे ये नहीं हो सकता या मैं इस लायक नहीं हूँ, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी हिसाब से काम करेगा। वो व्यक्ति शायद कभी भी खुद को उस सिचुएशन में नहीं देखेगा जहाँ वो सफल हो, लेकिन वो व्यक्ति जो सोचता है मैं ये कर सकता हूँ या मैं इसमें बेटर हो सकता हूँ, उसका माइंडसेट उसको उसी दिशा में ले जाएगा जहाँ वो सफल हो सकता है। शक्ति का अधिकार प्राप्त करने का एकमात्र तरीका ये है कि शक्ति के प्रति सचेत बने। यानी
हमें पहले ये समझना होगा कि सारी शक्ति हमारे भीतर से आती है। ये समझ आने पर हम अपने अंदर के रिसोर्सेज को पहचानने लगते हैं और उनका उपयोग अपने लक्ष्यों को पाने के लिए करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लें तो हम किसी भी मुश्किल सिचुएशन को अपने फेवर में मोड़ सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग यानी बहुत सारे लोगों के सामने बोलने से डर लगता है, लेकिन आप इस डर को जीतना चाहते हैं, तो पहला कदम ये होगा कि आप खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में इमेजिन करें। आपको अपने अंदर ये विश्वास जगाना होगा कि आप ये कर सकते हैं। जब आप ये विश्वास अपने अंदर बैठा लेते हैं, तब आप अपने डर को जीतने के लिए जरूरी कदम उठा सकते हैं, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना, अपने आप को बेहतर प्रिपेयर करना। ये सब आपके माइंड सेट पर निर्भर करता है। इस तरह हमारे दिमाग का रवैया, हमारी सोच, हमारा विश्वास और हमारा सेल्फ परसेप्शन ये तय करता है कि हम अपने जीवन में क्या अचीव करेंगे। जब हम ये समझ लेते हैं कि असली शक्ति हमारे अंदर है, तब हम अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कॉन्फिडेंटली बढ़ सकते हैं। हमारे भीतर की दुनिया यानी हमारा मन, विचार और भावनाएं बाहर की दुनिया पर प्रभाव डालती हैं। ये एक ऐसे कॉन्सेप्ट की तरह है जहां हमारे इंटरनल थॉट्स और इमोशंस हमारे एक्सटर्नल रियलिटी को शेप देते हैं। इस दुनिया को समझना और नियंत्रित करना सीखें तो आपको लगभग हर समस्या का समाधान और हर प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर चीजें जो हम बाहर देखते हैं पहले हमारे अंदर बनती हैं। अंदर की दुनिया जो हमारे मन, विचार और भावनाओं की है, एक ऐसा कंसाइंस है जो हमारे बाहर के जीवन को नियंत्रित करता है। ये कॉन्सेप्ट हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि हमारे विचारों का भार हमारे अनुभवों, व्यवहार और अंततः हमारे अंतर्मन को प्रभावित करता है। इस दुनिया को समझने का मतलब है अपने मन की गहराइयों में प्रवेश करना, अपने विचारों को जानना और अपनी भावनाओं को समझना। जब हम इस अंदर की दुनिया को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे जीवन को कैसे मोड़ सकते हैं। एक उदाहरण से समझें, अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर से पॉजिटिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है तो उसका व्यवहार और उसके एक्शंस भी उसी तरह से रिफ्लेक्ट करेंगे। वो दूसरों के साथ मधुर व्यवहार करेगा, चैलेंजेस को ऑप्टिमिज्म के साथ देखेगा और अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ेगा। ये सब उसके अंदर से आने वाले विचारों का ही परिणाम है। इसी तरह से अगर किसी के अंदर नेगेटिविटी, सेल्फ डाउट या फियर का भाव है तो उसके बाहर की दुनिया भी उसी प्रकार से शेप्ड होगी। वो अपने आसपास की चीजें आसान तौर पर नहीं देखेगा और वो हर मुश्किल को एक अहम भयंकर समस्या बनाएगा। जब हम इस अंदर की दुनिया को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने विचारों को सुधार सकते हैं। अगर कोई समस्या आती है तो हम उसके सामने खड़े होकर एक समाधान तलाश सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर का माइंडसेट हमें क्रिएटिव और पॉजिटिव सॉल्यूशंस निकालने में मदद करता है। ये भी याद रखना जरूरी है कि बाहर की दुनिया जो हम देखते हैं वो हमारे अंदर के विचारों का रिफ्लेक्शन है। जो हमारे मन में घटित होता है वही हमें बाहर दिखाई देता है। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में कुछ बदलाव देखना चाहते हैं तो पहले अपने अंदर के दृष्टिकोण को बदलना सीखें। इस प्रकार अंदर की दुनिया को समझना और नियंत्रित करना हमारे जीवन को एक नई दृष्टिकोण और नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप हमेशा सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता या ये मेरे बस का नहीं है, तो आपके ये विचार आपके एक्शंस और परिणाम पर सीधा असर डालेंगे। आप शायद ही कभी उस चीज की ओर कदम बढ़ाएंगे जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते। इसी तरह इसका उल्टा भी सच है। अगर आप सोचते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ या मुझ में ये करने की शक्ति है, तो आप उस दिशा में अधिक सक्रिय कदम उठाएंगे और संभावना है कि आप उसमें सफल भी हो जाएंगे। अगर आपके अंदर प्रेम, खुशी और आशा की भावनाएं हैं, तो आपकी बाहरी दुनिया भी इसका प्रतिनिधित्व करेंगी। आपके रिश्ते अधिक संपन्न होंगे, आप जिस वातावरण में काम करते हैं वो अधिक सुखद होगा और आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको अधिक संतुष्टि मिलेगी।
इसके विपरीत अगर आपके अंदर गुस्सा, नफरत या असंतुष्टि की भावनाएं हैं तो आपकी बाहरी दुनिया भी कॉन्फ्लिक्ट और नेगेटिविटी से भरी हुई दिखाई देगी। जब आप इस अंदर की दुनिया यानी आपके विचार और भावनाओं को नियंत्रित करने लगते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपके पास अधिकार और शक्ति है अपनी जिंदगी को वैसे बनाने की जैसे आप चाहते हैं। आपकी सोच और भावनाएं ही आपकी किस्मत को आकार देती हैं। इसीलिए अगर आप अपने अंदर की दुनिया को सुधार लेते हैं तो आपकी बाहर की दुनिया भी बदल जाएगी। अंदर और बाहर की दुनिया में हार्मनी से स्वास्थ्य, सुख और सफलताएं मिलती हैं। अगर आप अंदर से सुखी हैं तो वो सुखी होने की स्थिति बाहर भी प्रकट होती है। ये स्वास्थ्य का मूल है। अगर आपके मन में शांति है तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इसी तरह अगर आपके अंदर अशांति है तो वो कहीं न कहीं आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालेगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक व्यक्ति जो रोज मेडिटेशन और पॉजिटिव अफर्मेशंस का अभ्यास करता है वो अपने आप को अंदर से मजबूत और शांत पाता है। इसका सीधा असर उसकी प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ता है जहां वो अधिक फोकस्ड और प्रोडक्टिव होता है। उसकी पर्सनल रिलेशनशिप्स भी इस वजह से मजबूत होती हैं क्योंकि वो अपने आप से खुश है और ये खुशी वो दूसरों के साथ शेयर करता है। इस तरह हमारे अंदर की दुनिया, हमारे विचार और हमारी भावनाएं हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती हैं। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम इस अंदर की दुनिया को पहचानें, समझें और उस पर नियंत्रण करने का प्रयास करें ताकि हम बाहर की दुनिया में वो सब कुछ बनाएं जो हम चाहते हैं। तो आइए इस यात्रा पर हम साथ चलें, अपने अंदर की शक्ति को पहचानें, उसे समझें और फिर उसका उपयोग करके दुनिया को अपने अंदर की शक्ति दिखाएं। क्योंकि जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता और यही शक्ति, यही समझ हमें दुनिया में अधिक शक्तिशाली, स्वस्थ और खुशहाल बनाता है। तो दोस्तों, अब आपका ये समझना जरूरी है कि हमारी मुश्किलें जो कभी कभी हमें बहुत बड़ी लगती हैं, ज्यादातर हमारे उलझन भरे विचार और अपने असली हितों के प्रति अज्ञान होने के कारण होती हैं। मतलब जब तक हमें ये पता नहीं होता कि हम क्या चाहते हैं या हमारी असली जरूरतें क्या है, तब तक हम उलझन में ही रहते हैं। इसीलिए बड़ा काम है कि प्रकृति के उन नियमों को खोजना जिनसे हमें अपने आप को हार्मनी में लाना है, यानी नेचर के साथ ट्यून में रहना है। और यहाँ पर दोस्तों क्लियर थिंकिंग और मोरल विजन यानी स्पष्ट सोच और नैतिक दृष्टि का होना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर हम अपनी सोच को साफ रखें तो हम अपने आप को और अपने सराउंडिंग्स को बेटर समझ सकेंगे। और जब नैतिक दृष्टि से देखें तो हमें पता चलता है कि हमारा असली हित क्या है और हम किस तरह से अपने एक्शन से पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। बात करते हैं सेंसिटिविटी की, मतलब संवेदनशीलता की। संवेदनशीलता एक ऐसी खूबी है जो हमें जिंदगी के हर पहलू को ज्यादा गहराई से समझने की ताकत देती है। जैसे अगर आप एक कविता पढ़ रहे हैं तो आपकी संवेदनशीलता आपको उस कविता के हर एक शब्द, उसके भाव, उसके पीछे की गहराइयों को महसूस करने में मदद करती है। यही संवेदनशीलता जब हम फिल्म्स में देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं या किसी चित्र को देखते हैं तो हमें उस कला के एसेंस तक ले जाती है। मान लीजिए आप एक फोटोग्राफर हैं तो आपकी सेंसिटिविटी आपको उस परफेक्ट मोमेंट को कैप्चर करने की ताकत देती है जो शायद आम आदमी नजरअंदाज कर दे। आपकी इस संवेदनशीलता की वजह से आपकी फोटोज में एक अलग तरह की डेप्थ और मीनिंग होती है जो व्यूअर्स को भी महसूस होती है। उसी तरह यदि आप एक शेफ हैं या खाना बनाने का शौक रखते हैं तो आपकी सेंसिटिविटी आपको अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को, सब्टल फ्लेवर्स को पहचानने में मदद करती है। इसी सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता के चलते आप अपनी डिशेस में वो परफेक्शन ला पाते हैं जो औरों को भाती है। जब हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट और लोगों के प्रति सेंसिटिव होते हैं तो हमारी मॉरल फीलिंग्स और भी शुद्ध और पवित्र बन जाती हैं। हम ज्यादा दयालु बन जाते हैं, दूसरों के दर्द को समझने लगते हैं और उनकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। जब ये तीन चीजें, कौन सी?
क्लैरिटी, रिफाइनमेंट और प्योरिटी एक साथ आती हैं तो वो एक ऐसे एग्जिस्टेंस को जन्म देती हैं जो सुकून से भरा होता है। ये सुकून या आनंद ही हमें जिंदगी की सबसे बेहतरीन चीज़ों, चाहे वो आर्ट हो, लिटरेचर हो या हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, को समझने की डेप्थ और एप्रिसिएशन देती हैं। तो दोस्तों, संवेदनशीलता केवल एक शब्द भर नहीं है, बल्कि एक पुल है, एक ब्रिज है जो हमारे इंटरनल वर्ल्ड को हमारे एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस से जोड़ता है, मेकिंग एवरीथिंग वी एक्सपीरियंस रिचर, डीपर एंड मोर मीनिंगफुल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सोच ऊर्जा है? दोस्त, एक्टिव थिंकिंग एक्टिव एनर्जी है। जब हम एक पॉइंट पर फोकस करते हैं तो वो सोच एक पावरफुल एनर्जी बन जाती है, और ये वही शक्ति है जो सक्सेसफुल लोग इस्तेमाल करते हैं। वो इस शक्ति को पहचान कर उसका यूज करते हैं, न कि आत्मत्याग या गरीबी के गुण गाने में। इस शक्ति को प्राप्त करने की क्षमता हमारे अंदर छुपी हुई इनफाइनाइट एनर्जी को पहचानने पर निर्भर करती है। ये एनर्जी हमें कॉन्स्टेंटली क्रिएट और रिक्रिएट करती रहती है, और जब भी जरूरत होती है हम इस शक्ति को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सोच एक ऐसी अमूल्य ऊर्जा है जो हमारे अंदर छुपी हुई है। इस ऊर्जा को समझना और सही तरीके से उसका इस्तेमाल करना हमारे व्यक्तित्व और जीवन में बहुत बड़ा असर डाल सकता है। जब हम एक पॉइंट पर फोकस करते हैं तो हमारे विचार उस दिशा में एकाग्र हो जाते हैं। इस एकाग्रता से पैदा होने वाली ऊर्जा एक शक्ति का स्रोत बन जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य या ड्रीम्स को पाने पर फोकस करता है। उनकी सोच उनके गोल्स के इतने पास होती है कि वो एक प्रकार से उन गोल्स को अपने अंदर ही आकर्षित कर लेते हैं। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है। उसने डिसाइड किया कि वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। अब जब वो अपने बिजनेस के गोल्स पर फोकस करेगा तो उसकी सोच एक स्पष्ट और तेज गति से आगे बढ़ने वाली ऊर्जा के रूप में बदल जाएगी। उसके विचार, उसके इरादे और उसकी सोच, ये सब उसे एक ताकतवर एनर्जी देती है जो उसको अपने उद्देश्यों तक पहुंचने में मदद करती है। इस शक्ति को पहचानना हमारे अंदर छुपी इनफाइनाइट एनर्जी को समझने का एक तरीका है। ये एनर्जी हमारे क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट करती है। हर बार जब हम किसी नए चैलेंज का सामना करते हैं, हम अपने अंदर से इस शक्ति को निकालकर उस चैलेंज को ओवरकम करने में सफलता पाते हैं। इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमारे विचार, हमारे इरादे और हमारी सोच को पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव बनाए रखना जरूरी है। हम जब चाहें इस शक्ति को एक्टिवेट कर सकते हैं, किसी भी मुश्किल को हल कर सकते हैं इसका इस्तेमाल करके। इस तरह से हमारे अंदर छुपी ये इनफाइनाइट एनर्जी हमें एक नई दिशा और ऊंचाइयों की ओर ले जा सकती है। तो हमेशा याद रखें, हमारी सोच है हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। ये हमें एम्पावर करती है, हमें गाइड करती है और अल्टीमेटली हमारी जिंदगी को शेप देती है। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल का सामना करें या किसी डिसीजन पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हो तो याद रखिए, आपकी सोच ही आपको गाइड करेगी, आपका मार्गदर्शन करेगी। इसीलिए इस शक्ति को पहचानने और इसका समझदारी से इस्तेमाल करने में ही हमारी असली सक्सेस है। दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि सोच ही हमारे अनुभवों पर गहरा प्रभाव डालती है। अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम अपने आप को और अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम नकारात्मक सोच में रहेंगे तो ये हमारे विकास को सीमित कर देगी। इसीलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाएं, ताकि हम बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें। चलिए इस मुद्दे पर कुछ उदाहरण के साथ इसे और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है। अगर आप इस इंटरव्यू को लेकर सकारात्मक सोच रखते हैं, जैसे कि मैं इस जॉब के लिए परफेक्ट हूँ और मुझे इंटरव्यूअर्स को इम्प्रेस करना है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल नेचुरली बढ़ जाएगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बातचीत का तरीका, सब में एक पॉजिटिविटी झलकेगी जो इंटरव्यूअर पर अच्छा इंप्रेशन डालेगी। इस सकारात्मक सोच का नतीजा ये हो सकता है कि आपको वो जॉब मिल जाए।
दूसरी तरफ अगर आप नकारात्मक सोच में रहते हैं, जैसे कि मुझे नहीं लगता मैं इस जॉब के लिए सुटेबल हूँ, शायद मुझसे कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि ये नकारात्मक विचार आपके कॉन्फिडेंस को कम कर देंगे। आप नर्वस हो जाएंगे, शायद सही तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे और इसका सीधा असर आपके इंटरव्यू के परफॉर्मेंस पर पड़ेगा, जिससे आपका सिलेक्शन शायद ना भी हो पाए। पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी यही नियम लागू होता है। अगर आप अपने रिलेशनशिप्स को लेकर सकारात्मक सोच रखते हैं तो आप ज्यादा माफ करने वाले, समझने वाले और प्रेम भरे होते हैं, जो आपके रिलेशनशिप्स को मजबूती देता है। अगर आप हमेशा नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देते हैं तो तकरार ज्यादा होगी और रिश्ते कमजोर होंगे। बिल्कुल, पर्सनल रिलेशनशिप्स में सकारात्मक सोच की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर रिश्ता, चाहे वो दोस्ती हो, परिवार का हो या प्रेम हो, उतार चढ़ाव से गुजरता है, लेकिन इनकी मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि हम इनमें आने वाले उतार चढ़ावों को कैसे हैंडल करते हैं। अगर हम सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं तो हम अपने रिलेशनशिप्स को और भी मजबूती प्रदान कर सकते हैं। जब आप अपने रिलेशनशिप्स में क्षमा को अपनाते हैं तो आप ये दिखाते हैं कि आप दूसरे व्यक्ति की गलतियों को समझ सकते हैं और उन्हें स्वीकार कर सकते हैं। ये समझ आती है जब आप मान लेते हैं कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता और हर किसी से गलती हो सकती है। अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आप आसानी से माफ कर देते हैं, जो कि तकरारों को कम करता है और आपके रिलेशनशिप्स को गहरा बनाता है। समझ यानी कि अंडरस्टैंडिंग, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। सकारात्मक सोच आपको संवेदनशील बना देती है, जिसका मतलब है कि आप दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जब आप अपने साथी या दोस्त की भावनाओं और दृष्टिकोण को सच्चे मन से समझने की कोशिश करते हैं तो आप उनकी जरूरतों और चिंताओं को भी बेहतर तौर पर डील करने में सक्षम होते हैं। ये सहायता आपके रिश्ते को मजबूती प्रदान करती है, क्योंकि ये विश्वास और गहराई को आदर्श बनाती है। सकारात्मक सोच आपको ज्यादा प्रेम भरा और देखभाल करने वाला इंसान बना देती है। जब आप सकारात्मक होते हैं तो आप स्वभाव से प्रेम और संवेदनशील बन जाते हैं। आप दूसरों के अच्छे पहलुओं को देखते हैं और उनका सम्मान करते हैं, जो आपके रिलेशनशिप्स में वार्मथ और गहराई लाता है। आप हमेशा दूसरे व्यक्ति को समझने की कोशिश करते हैं और संवेदना से उनका साथ देते हैं। हर रिश्ते में कुछ न कुछ मुश्किलें भी आती हैं, लेकिन अगर आप सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देते हैं तो आप उन मुश्किलों को पार करने के लिए बेहतर तौर पर तैयार होते हैं। मान लीजिए आपके और आपके साथी के बीच में मतभेद हो गया है। अगर आप दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाने के बजाय फोकस करते हैं कि कैसे स्थिति को सुधारा जा सकता है, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ और मजबूती से जुड़ सकते हैं। ये उदाहरण साफ दिखाते हैं कि हमारी सोच का हमारे जीवन के हर पहलू पर गहरा असर होता है। सकारात्मक सोच हमें अपने आप को और अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है, जबकि नकारात्मक सोच हमें रोक देती है, हमारे विकास को सीमित कर देती है। इसीलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाएं, ताकि हम बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें। जिंदगी में अक्सर हम किसी न किसी समस्या का सामना करते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक। कभी कभी ये समस्याएं इतनी बड़ी लगती हैं कि हम खुद को असहाय महसूस करते हैं, पर यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि असली ताकत हमारे अंदर ही छिपी हुई है, हमारी सोच और मन की शक्ति में। जब हम किसी स्थिति से दुखी होते हैं या लगता है कि चीजें हमारे हिसाब से नहीं हो रही, तो हमारा पहला रिएक्शन होता है शिकायत करना। लेकिन शिकायत से कुछ नहीं बदलता। असल में ये हमारे सोचने की धारा को और भी नेगेटिव बना देती है। इससे बेहतर है कि हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ें और समाधान की तरफ कदम बढ़ाएं। शक्ति को प्राप्त करने का मतलब है अपनी सोच को सही दिशा में लगाना। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको अपने करियर में किसी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो पहले उस समस्या को सकारात्मक नजरिए से देखें। सोचें, इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। इस तरह के विचार आपको नए विकल्पों की तरफ ले जाएंगे, जो पहले आपको दिखाई नहीं देते थे। हमारे पास अनेक मानसिक संसाधन होते हैं, बुद्धि, समझ, इंट्यूशन और भावनाएं।
इनका सही उपयोग हमें किसी भी स्थिति से बाहर आने में मदद कर सकती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपके सामने कोई व्यक्तिगत चैलेंज है तो अपने इंट्यूशन का उपयोग करें और सोचें कि किस तरह से इस सिचुएशन को बेहतर बनाया जा सकता है। अपनी बुद्धि और समझ से समस्या का विश्लेषण करें और फिर एक योजना बनाएं। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि कोई भी बदलाव रात भर में नहीं होता। इसमें समय लगता है और लगातार अभ्यास की जरूरत होती है। अपनी सोच को सकारात्मक रखने का अभ्यास करें। हर दिन थोड़ी देर मेडिटेशन या पॉजिटिव अफर्मेशंस का अभ्यास करें। धैर्य रखें और अपने आप पर विश्वास करें। तो यदि आप किसी भी प्रकार की मुश्किल स्थिति में हैं या अपने आप को असमर्थ पाते हैं तो याद रखिए कि असली शक्ति बदलाव लाने की क्षमता आपके भीतर ही है। अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं और देखें कि कैसे आप अपने जीवन को और बेहतर बना रहे हैं। हर क्रिया यानी एक्शन इनिशियली एक कॉन्शियस थॉट यानी जागरूक विचार से शुरू होती है और ये अंततः हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में समा जाती है। लेकिन इस प्रोसेस में अपनी बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस को बनाए रखना होता है। मान लीजिए आपको एक नई स्किल जैसे गिटार बजाना सीखना है। इनिशियली जब आप गिटार सीखना शुरू करते हैं तो हर कॉर्ड, हर नोट को बजाना आपको कॉन्शियसली सोच कर करना पड़ता है। आपको हर मूवमेंट पर ध्यान देना पड़ता है और ये एक डेलिब्रेट यानी जानबूझकर किया गया एक्शन होता है। लेकिन जब आप हर रोज प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे ये क्रियाएं आपके अवचेतन मन में समा जाती हैं और एक समय फिर ऐसा आता है जब आप बिना सोचे ऑटोमेटिकली कॉर्ड्स चेंज कर लेते हैं। ये है अवचेतन मन की शक्ति जो आपकी प्रैक्टिस और दोहराए गए एक्शंस को अपना लेती है और फिर आपको कॉन्शियसली सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपके हाथ अपने आप चलते हैं। अब इस शक्ति का अनुभव करने पर आपको एक अनोखे स्रोत की पहचान होती है। ये स्रोत है आपका अवचेतन मन। ये अवचेतन मन आपको किसी भी स्थिति का सामना करने की अद्भुत क्षमता देती है। मान लीजिए आप एक मुश्किल सिचुएशन में फंस गए हैं और आपको लगता है कि बाहर निकलना मुश्किल है, लेकिन अगर आप पहले से ही पॉजिटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की आदत अपने अवचेतन मन में बसा लें तो आप देखेंगे कि आपके मन से ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस निकलने लगते हैं। ये आपकी अवचेतन शक्ति है जो आपको सक्षम बनाती है आपके सपनों को साकार करने और आपके जीवन को मनचाहे रूप में ढालने के लिए। इसी प्रकार यदि आपने स्वयं को सकारात्मक सोच और मजबूती के साथ तैयार किया है तो जीवन की किसी भी चुनौती या मुश्किल का सामना करने में आपको आसानी होगी। सब कुछ आपके सोचने के तरीके से शुरू होता है। यदि आप हर परिस्थिति को एक शिक्षा का अवसर मानकर चलते हैं तो आपका अवचेतन मन आपको उन राहों पर ले जाएगा जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में सहायक होंगे। तो याद रखिए, सोच ही सबसे बड़ी शक्ति है। ये आपके विचार या सिर्फ आपके एक्शंस को शेप नहीं देते, बल्कि ये आपके भविष्य को भी आकार देते हैं। इस शक्ति का सही उपयोग करें, अपने विचारों को सकारात्मक रखें और देखें कि कैसे आपका जीवन मनचाहा रूप ले लेता है। इसका ध्यान से इस्तेमाल करें क्योंकि आपके पास जो शक्ति है वो अनमोल है और सही दिशा में इसका उपयोग आपके सपनों को साकार कर सकता है। अब हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो शायद आपको थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगेगा, लेकिन ये विषय आपके और मेरे जीवन के हर पहलू से जुड़ा है। सोच, ऊर्जा और शक्ति, ये तीन शब्द न सिर्फ हमारे अस्तित्व को ही आसान शब्दों में समझाते हैं, बल्कि ये हमें ये भी बताते हैं कि हम अपने जीवन को किस तरह से आकार दे सकते हैं। सोचो, हर एक विचार जो हमारे मन में आता है वो किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करता है। आपने सुना होगा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यानी कि आप जो सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। यह तथ्य इतना गहरा है कि दुनिया के हर धर्म, विज्ञान और दर्शन ने इसका अध्ययन किया है। लेकिन कई बार हम सिर्फ परिणामों पर ध्यान देते हैं, कारणों को या तो अनदेखा करते हैं या फिर उन्हें गलत समझ लेते हैं। जब हम सोच को ऊर्जा के रूप में मानते हैं तो हमें एक ऐसे फंडामेंटल ट्रुथ का सामना करना पड़ता है जो जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है। ये सच है कि हमारे हर एक विचार, हर एक सोच न केवल हमारे इंटरनल वर्ल्ड को शेप देते हैं
बल्कि हमारी एक्सटर्नल रियलिटी को भी प्रभावित करते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यानी कि आप जो सोचते हैं वही आपकी दुनिया बन जाती है। इसका सार ये है कि हम जो कुछ भी सोचते हैं उसका सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। सोच को ऊर्जा मानने का मतलब ये है कि हर एक सोच एक तरह की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार सब कुछ, हर एक कण, हर एक विचार ऊर्जा का एक रूप है जो एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। इस तरह जब हम किसी सोच को पालते हैं तो हम उसी तरह की फ्रीक्वेंसी एमिट करते हैं जो यूनिवर्स में मौजूद दूसरी एंटिटीज और इवेंट्स को अट्रैक्ट करता है जो इस फ्रीक्वेंसी से मैच करती हैं। जब हम कोई सोच रखते हैं तो हम उस स्पेसिफिक सोच से रिलेटेड वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को एमिट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल से क्लोजली रिलेट करता है, जो सजेस्ट करता है कि सिमिलर फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हम पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस और आउटकम्स को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हम उसी तरह की फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहे होते हैं। इसी तरह नेगेटिव सोच नेगेटिव एक्सपीरियंस को अट्रैक्ट करती है। जब हम किसी भी प्रकार की सोच को अपने मन में स्थापित करते हैं तो हम एक तरह से यूनिवर्स में एक स्पेसिफिक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को रिलीज करते हैं। ये विचार कि हर सोच एक यूनिक फ्रीक्वेंसी को एमिट करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मूल सिद्धांत से गहरा संबंध रखता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल का वर्णन करता है जो मानता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी समान वस्तुएं या विचार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस दृष्टिकोण से हमारे द्वारा एमिट की गई हर एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का सीधा असर हमारे अनुभवों और परिणामों पर पड़ता है। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, हम पॉजिटिव इंटेंशंस और एक्सपेक्टेशंस के साथ एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को एमिट करते हैं। मान लीजिए अगर आप अपने आप को किसी मुश्किल परिस्थिति में सफल होने की कल्पना करते हैं तो आप उस सफलता से जुड़ी हुई पॉजिटिविटी की फ्रीक्वेंसी को एमिट करते हैं। यूनिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार इस फ्रीक्वेंसी को पहचान लेता है और इससे मिलते जुलते वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज वाले एक्सपीरियंसेस और अपॉर्चुनिटीज को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि आपको वो अपॉर्चुनिटीज मिलने लगती हैं जो आपकी सोच से मैच करती हैं, जैसे कि अचानक से एक नई जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाना या किसी मुश्किल प्रोजेक्ट में आसानी से सफलता मिल जाना। इसी तरह जब हम नेगेटिव सोचते हैं, हम नेगेटिव आउटकम्स और एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप लगातार ये सोचते हैं कि आप किसी काम में असफल होंगे, तो आप उस असफलता से जुड़ी हुई नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को एमिट करते हैं। यूनिवर्स उसी लॉ के अनुसार आपकी एमिट की गई फ्रीक्वेंसी से मिलते जुलते एक्सपीरियंसेस को आपकी ओर भेजता है, जिससे आपको लगातार असफलता का सामना करना पड़ सकता है। ये आपके द्वारा एमिट की गई नेगेटिव फ्रीक्वेंसी का परिणाम होता है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, वे हमारे सोचने, महसूस करने और एक्ट करने के तरीके को प्रभावित करते हैं, जो हमारे अनुभवों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप जैसा देते हैं वही आप पाते हैं। पॉजिटिव सोच से हम अपने आप को एक ऐसी स्थिति में रखते हैं जहां हम ज्यादा अवेयर, ओपन और रिसेप्टिव होते हैं अपॉर्चुनिटीज के प्रति, जो हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। वहीं नेगेटिव सोच से हम अपने आप को बंद करते हैं अपॉर्चुनिटीज को पहचानने की हमारी क्षमताओं में हम कम हो जाते हैं और हम असफलता को अट्रैक्ट करते हैं। बहुत से लोग इस प्रिंसिपल का प्रयोग अपने जीवन में करते हैं और अनेक प्रकार की सफलताओं, चाहे वो व्यक्तिगत विकास हो, करियर में उन्नति हो या फिर सामाजिक संबंधों में सुधार हो, को प्राप्त करते हैं। प्रत्यक्षीकरण और अनुभव इस लॉ की शक्ति को प्रमाणित करते हैं। यदि आप कॉन्शियसली अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हैं और उसी दिशा में कार्य करते हैं, तो आप अपने जीवन में अनेक पॉजिटिव परिवर्तन देख सकते हैं। ये समझना कि हमारी सोच का हमारे जीवन पर इतना गहरा असर पड़ता है, हमें एक अद्भुत शक्ति प्रदान करता है। हम अपनी सोच को सकारात्मक रखकर उसी दिशा में कार्य करते हैं
और अपने जीवन को अपने हिसाब से आकार दे सकते हैं। मान लीजिए अगर आप कंसिस्टेंटली सक्सेस के बारे में सोचते हैं तो आप अपने आप को सक्सेसफुल सिचुएशंस में विजुअलाइज करते हैं। आप इसेंशियली सक्सेस की फ्रीक्वेंसी को एमिट करते हैं इस समय। ये प्रोसेस चाहे अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली किया गया हो, यूनिवर्स में मौजूद दूसरी एंटिटीज, अपॉर्चुनिटीज और सर्कमस्टेंसेस को अट्रैक्ट करता है जो इस फ्रीक्वेंसी से मैच करते हैं। यही कारण है कि कई बार जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं उन्हें जिंदगी में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और सफलताएं मिलती हैं, क्योंकि वो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली अपने आसपास की दुनिया को अपनी सोच की फ्रीक्वेंसी से अलाइन कर रहे होते हैं। वैज्ञानिक रिसर्च खासकर न्यूरोप्लास्टिसिटी और माइंड बॉडी कनेक्शन के क्षेत्र में ये दिखा चुका है कि हमारी सोच हमारे फिजिकल ब्रेन स्ट्रक्चर और बॉडी फंक्शंस को भी प्रभावित करती है। पॉजिटिव थिंकिंग से सेरोटोनिन और डोपामीन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जो कि हमें खुश और मोटिवेटेड फील कराता है। इस तरह सोचिए कि ऊर्जा सिर्फ एक्सटर्नल वर्ल्ड तक सीमित नहीं है, ये हमारे इंटरनल साइकोलॉजिकल प्रोसेस को भी प्रभावित करती है। सोच को ऊर्जा के रूप में मानना हमें ये समझने में मदद करता है कि हम अपनी सोच के जरिए अपने जीवन के एक्सपीरियंस को किस तरह से शेप दे सकते हैं। जब हम इस वाइब्रेशनल नेचर को पहचान लेते हैं और कॉन्शियसली अपनी सोच की फ्रीक्वेंसीज को मैनेज करना शुरू कर देते हैं, तो हम अपने आसपास के जगत को अपने अनुकूल बना सकते हैं और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अधिक सार्थक और पॉजिटिव आउटकम्स ला सकते हैं। इस अंडरस्टैंडिंग का एप्लीकेशन हमारे डेली लाइफ डिसीजंस, हमारे इंटरैक्शंस और हमारे ओवरऑल लाइफ पाथ को डीपली इन्फ्लुएंस कर सकता है, लीडिंग टू अ मोरल फुलफिल्ड एंड पर्पसफुल एग्जिस्टेंस। इसी समझ का इस्तेमाल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के फैसलों, हमारे आसपास के व्यवहार और हमारे पूरे जीवन पाथ को गहराई से प्रभावित कर सकता है, जो हमें एक अधिक संतुष्ट और उद्देश्य से भरे अस्तित्व की ओर ले जाता है। दुनिया के अलग अलग धर्मों की किताबों, साइंस के पेपर्स और दार्शनिक सोच में हमें एक ऊर्जा का आइडिया मिलता है। अलग अलग तरीके से कहा गया हो, पर बेसिक बात यही है कि हमारी सोच हमारी बाहर की दुनिया को प्रभावित करती है। अगर आप इसे एक धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत, क्रिश्चियनिटी में फेथ का कॉन्सेप्ट और बुद्धिज्म में इंटेंशन की शिक्षा सब यही दर्शाते हैं कि हमारे विचार और कर्म हमारे भविष्य को आकार देते हैं। अगर आप इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो न्यूरोसाइंस ये बताता है कि सकारात्मक सोच से हमारे दिमाग में पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि सेरोटोनिन और डोपामीन का स्त्राव होता है, जो हमें खुश और संतुष्ट महसूस कराता है। ये हमारे दिमाग में नए न्यूरॉन कनेक्शंस बढ़ाता है। क्वांटम फिजिक्स भी बताता है कि ऑब्जर्वर का विचार प्रक्रिया परिणाम को प्रभावित करता है। अक्सर हम अपने जीवन में होने वाले इवेंट्स को देखते हैं और उनके परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये परिणाम हमारे अपने विचारों का नतीजा है। जैसे अगर हमें किसी काम में असफलता मिलती है तो हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को दोष देते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी ऊर्जा उस सफलता के लिए जिम्मेदार थी। इस अंडरस्टैंडिंग का व्यवहारिक उपयोग यही है कि अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक और कंस्ट्रक्टिव बनाए रख सकते हैं तो हम अपने आसपास की दुनिया को भी वही सकारात्मकता और कंस्ट्रक्टिवनेस दे सकते हैं। जैसे अगर आपका गोल है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना, तो आपको न केवल इस दिशा में मेहनत करनी चाहिए, बल्कि आपको इस गोल को अचीव करने की सकारात्मक सोच भी रखनी चाहिए। आपकी सोच, आपके विश्वास और आपके एक्सपेक्टेशंस आपको वही परिणाम देंगे जो आप चाहते हैं, क्योंकि आपकी इंटरनल ऊर्जा आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड को शेप देती है। इस बात को जब हम और अधिक विस्तार से समझते हैं तो हम पाते हैं कि जब हम अपने विचार को सकारात्मक और निर्माणात्मक बनाए रखते हैं तो ये किस तरह से हमारे चारों तरफ की दुनिया को भी सकारात्मक और निर्माणात्मक बनाता है। मान लीजिए आप एक सफल व्यापारी बनना चाहते हैं। इस लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी नहीं कि सिर्फ
मेहनत ही की जाए, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप उस लक्ष्य को पाने के लिए सकारात्मक सोचें भी। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने आप को उस स्थिति में देखते हैं जहां हमारा लक्ष्य पूरा हो चुका है। ये विजुअलाइजेशन का प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम न केवल अपने आप को सफलता के शिखर पर देखते हैं, बल्कि उस सफलता को पाने के लिए जरूरी कदम भी उठाते हैं। ये सकारात्मक सोच हमारी ऊर्जा को उस दिशा में ले जाती है जहां हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। हमारी सोच, हमारा विश्वास और हमारी अपेक्षाएं ये तय करते हैं कि हम अपने आप से क्या उम्मीद रखते हैं। अगर हम विश्वास रखते हैं कि हम एक सफल व्यापारी बन सकते हैं, तो हमारी हर कोशिश इस विश्वास को साकार रूप देने में लग जाती है। इसीलिए सकारात्मक सोच बस एक फील गुड स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक ऐसी शक्ति है जो हमें और हमारे इर्द गिर्द के संसार को बदल सकती है। हमारी सोच, हमारा विश्वास और हमारी अपेक्षाएं ये सब मिलकर हमें उस नतीजे पर लाती हैं जो हम चाहते हैं। तो ये सब कुछ हमारे अंदर की ऊर्जा से शुरू होता है जो हमारे बाहर के संसार को आकार देता है। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि सकारात्मक सोच और निर्माणात्मक विचार ही हमारे चारों तरफ की दुनिया को सकारात्मक और निर्माणात्मक बनाते हैं। इस प्रकार हमें ये समझना चाहिए कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसके पीछे हमारी अपनी सोच का ही एक मुख्य तत्व विद्यमान है। हम अपने विचारों को कॉन्शियसली डायरेक्ट करके अपने जीवन को जो रूप देना चाहते हैं वो रूप दे सकते हैं। ये रियलाइजेशन हमें ये समझने में मदद करेगी कि हम अपने डेस्टिनी के मास्टर हैं और हम अपनी सोच के थ्रू अपने जीवन को जो शेप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। अगर हम धर्म की बात करें तो भगवान और शैतान के बीच का अंतर, या विज्ञान में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा, या फिर दर्शन में अच्छा और बुरा, ये सब हमें ये सिखाते हैं कि हर चीज का एक कारण और एक परिणाम होता है। पर क्या होता अगर इस प्रक्रिया को उल्टा कर दें? अगर हम केवल कारण पर ध्यान दें तो क्या हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं? यानी क्या कारण पर ध्यान देकर हम परिणाम को बदल सकते हैं? यही है मास्टर की प्रक्रिया। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी सोच के थ्रू अपने स्वास्थ्य, सौम्यता, प्रचुरता और खुशी को आकर्षित कर सकते हैं। ये अद्भुत है कि कैसे सिर्फ सोचने से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। जीवन एक अभिव्यक्ति है और हमारा काम है खुद को सौम्य और रचनात्मक तरीके से व्यक्त करना। दुख, दर्द, उदासी, बीमारी और गरीबी ये सब हमारे लिए जरूरी नहीं है। हम इन सब को अपनी सोच से, अपने विचारों के थ्रू दूर कर सकते हैं और ये प्रोसेस किसी भी सीमा से परे है। जब आप अपनी सोच को शुद्ध और मजबूत बनाते हैं तो आपको न तो माइक्रोब्स की चिंता करनी पड़ती है और न ही प्रचुरता के नियम को समझने में कठिनाई होती है। आप सीधे आपूर्ति के स्रोत तक पहुंच सकते हैं। भाग्य, सौभाग्य और नसीब ये सब आपके नियंत्रण में आ जाता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक कैप्टन अपने जहाज को कंट्रोल करता है या एक इंजीनियर अपनी ट्रेन को। तो अपनी सोच को सही दिशा में लगाएं और देखें कि कैसे आपका जीवन बदल जाता है। ये आपके हाथ में है, आपकी सोच में है। तो सोच बदलिए, दुनिया बदलेगी। जब हम मैं सोचता हूँ या मैं चाहता हूँ जैसे वाक्य का प्रयोग करते हैं तो हम अपने आप को एक संकेत देते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं या किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ मैं का अर्थ है हमारा असली स्वरूप जो कि आत्मिक है। ये मैं हमें याद दिलाता है कि हम असल में कौन हैं और हमारी असली शक्ति कहाँ है। हम सभी के अंदर एक अद्भुत शक्ति है, सोचने की शक्ति। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम इस शक्ति का उपयोग किस तरह से करते हैं। ज्यादातर लोग सोचने की इस शक्ति का उपयोग अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए करते हैं, जो कि मैच्योरिटी की कमी को दर्शाता है। बचपन में हम जिस तरह से सोचते हैं वो अक्सर स्वार्थ पर आधारित होता है, लेकिन जब एक व्यक्ति का मन मैच्योर होता है तो वो समझ जाता है कि स्वार्थी सोच में हमेशा हार छुपी हुई होती है। ये इसीलिए क्योंकि स्वार्थी विचार हमेशा किसी न किसी रूप में पराजय को आमंत्रित करते हैं। जब बात लेन देन की आती है तो एक प्रशिक्षित या ट्रेन्ड मन ये समझता है कि